students, how are you all? I hope you all are fine. Nice to see you, nice to meet you after a long time. Students, today's topic is lesson number 8, respecting regional differences. मेन टू से रिस्पेक्टिंग, मेन टू से आपको पता है रिस्पेक्ट का मतलब, रिस्पेक्टिंग का मतलब है यहाँ रिस्पेक्ट करना। रीजनल मेन टू से क्षेत्रीय एंड डिफरेंसेस मेन टू से अंतर, यानी हमें क्या करना है, क्षेत्रीय अंतर पर रहने वालों के बीच में एक रिस्पेक्ट की बॉन्डिंग को क्रिएट करना है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से समझाती हूँ। रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस मेन टू से, अब आप देखिए साउथ में लोग रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं तमिलनाडु केरला के साइड में, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज अलग है, खाना पीना अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, ड्रेसेस अलग हैं। लेकिन आप देखिए नॉर्थ इंडिया में, हमारे हरियाणा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में देखिए यहाँ के लोगों का खाना पीना रहना सब अलग है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से लड़ते तो नहीं है ना, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। आपके यहाँ अगर साउथ से कोई लोग आएगा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तभी आपके यहाँ से कोई लोग साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर रिस्पेक्ट करोगे। तो वो क्या है, रीजनल, क्षेत्रीय अंतरता, यानी एक क्षेत्र से, एक एरिया से दूसरे एरिया में रहने वाले लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका आपको लेसन का जो नेम है उसका मीनिंग क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसको लेसन को रीड करते हैं। ओके, लेट्स गो टू योर बुक एंड ओपन लेसन नंबर 8, रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 8, रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। इन भोगपुर टाउनशिप, यहाँ एक हम छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे इस लेसन को। इन भोगपुर टाउनशिप ऑफ पंजाब, पंजाब में एक छोटा सा शहर है भोगपुर, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स लिव इन हार्मनी। बिलोंगिंग मतलब जुड़े हुए हैं, अलग अलग कास्ट से लोग जो वहाँ रहते हैं वो अलग अलग कास्ट के हैं, एंड रिलीजन्स लिव इन हार्मनी, और अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, यानी कि धर्म से जुड़े हुए हैं, और वो सभी प्यार से रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि अलग अलग, जैसे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, क्षत्रिय हैं, सिख हैं, इस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन उनमें फिर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एट्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस वो बोलते हैं। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स टुगेदर लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, इस तरह से वो अलग अलग जो हैं वो सेलिब्रेशंस करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी सभी मिलजुल कर करते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग तरह की ड्रेसेस लोग पहनते हैं। द वुमेन वियर सलवार कमीज, साड़ीज, लहंगा चोली। द मैन वियर कुर्ता पजामा, तहमद, जिसको हम लुंगी भी कहते हैं, कमीज़, सलवार कमीज़ और पैंट शर्ट। मोस्ट पीपल हियर आर वेजिटेरियंस, यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं, वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस मीन टू से शाकाहारी, जो फल और सब्जियाँ खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, वो उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, वो उनके साथ भी आराम से और प्यार से रहते हैं और उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक छोटे से टाउन, पंजाब का एक छोटा सा शहर है भोगपुर, जहाँ अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी थी। हमने वहाँ के ड्रेसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरह की ड्रेसेस वो पहनते हैं। हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह की लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, किस तरह से वो फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पैराग्राफ में, इस छोटी सी स्टोरी में ये शो हो जाता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो एक ही एरिया में रहते हैं, कॉलोनी या एक मोहल्ले में रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, और सभी जो हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिचुअल्स की, उनके रीति रिवाजों की, उनके धर्म की, रिलीजन्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। वास्ट मीन टू से फैला हुआ, बहुत बड़ा फैला हुआ देश है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अलग अलग एरिया में, साउथ में चले जाओ तो वहाँ अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, अलग तरह का खाना खाया जाता है, अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, अलग हमारे रीति रिवाज होते हैं। उसी तरह से नॉर्थ में अलग होते हैं, ईस्ट और वेस्ट में भी अलग अलग होते हैं, और हमारा जो मिडल इंडिया है, प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पर भी अलग अलग तरह की ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, सब कुछ डिफरेंट होता है, क्लाइमेट अलग होता है। ओके,
द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन। अब लोगों के जो फूड हैबिट्स होती है यानी खाने पीने से संबंधित जो आदतें होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर, लोकेशन पर, क्लाइमेट पर, एंड क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि उस एरिया में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तो वो उस तरह की उनकी फूड हैबिट्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, राइस इज कल्टिवेटली वाइडली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जो है कोस्टल रीजन में पड़ता है हमारा, और जो हमारा इंडिया है उसके कोस्टल एरिया में दोनों तरफ वहाँ पर क्या होते हैं, समुद्र है, पानी के तीनों तरफ हमारे इंडिया के पानी है। तो आप देखिए कि इस वजह से वहाँ पर राइस ज़्यादा होते हैं। और जो साउथ इंडिया के डिशेस होते हैं, तमिलनाडु, इस साइड आप चले जाओ तो वहाँ पर केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या होता है, राइस वाली डिशेस ज़्यादा होती है, चावल से बनने वाली डिशेज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर एंड देयरफॉर फॉर्म एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी कश्मीरी डिशेज। इस तरह से आलमंड्स यानी बादाम आप जो खाते हो ना, वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है, कश्मीर में उगाया जाता है। और इसीलिए वहाँ की हर एक डिश में, कश्मीरी जो डिशेस होती हैं, हर जो फूड है, हर एक तरह के खाने में बादाम का बहुत यूज़ होता है वहाँ पर। इंग्रेडिएंट यानी कि बहुत एक इम्पोर्टेंट तत्व के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर, फेथ्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर हैव मेड इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। हमारे इंडिया को यूनिक बोला जाता है, यानी यूनिक मीन टू से सबसे अलग। जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी और हमारी जो रिस्पेक्ट है हम दूसरे लोगों की, हमारे इंडिया में जो रहने वाले, हर एक एरिया में अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनकी फूड हैबिट्स की, लैंग्वेजेस की, अलग अलग कल्चर्स की, फेथ यानी जो वो बिलीव्स करते हैं, उन भगवान, किसी भी भगवान को मानते हैं या कोई भी मान्यता उनके यहाँ है, एंड बिलीव्स है अदर हैव मेड इंडियन कल्चर। इससे हमारी जो इंडियन कल्चर है वो रिच हो जाती है, यानी क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी फूड्स हैं, अलग अलग तरह की डिशेज़ हैं, लैंग्वेज है, कल्चर है, अलग अलग है, तो हम कल्चरल रिच हो जाते हैं और यूनिक हो जाते हैं इसी कारण से। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम कहाँ पर घूमेंगे, एक्सप्लोर करना मतलब घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे? अंडमान और निकोबार घूमने जाएंगे, और वो भी बिना टिकट के। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको आइसलैंड नहीं बोलना है स्टूडेंट्स, ये आइलैंड है। ओके, आइलैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम, जो भी लैंड एरिया, कोई भी स्टेट या सिटी या कंट्री अगर चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। क्लियर? एंड राजस्थान, और हम राजस्थान भी घूमने जाएंगे क्योंकि हम वहाँ की, हम इन दोनों एरियाज़ की फूड हैबिट्स की, कल्चर्स की, रिलीजन, लैंग्वेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, देखिए, लुक एट दिस मैप हियर। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है, इंडिया का आपका पॉलिटिकल मैप है, इट इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, अब आप देखिए इस एरिया को देखिए स्टूडेंट्स, ये बाकी स्टेट्स हैं, सभी एक दूसरे से ज्वाइन है। अब ये देखिए, ये एरिया जो है ये बे ऑफ बंगाल है। लुक एट दिस, बे ऑफ बंगाल, यानी इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अब आप देखिए इस एरिया में ये येलो डॉट्स, आप किसी भी मैप में देखोगे आपको नजर आएंगे, ये जो येलो डॉट्स हैं ये क्या है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड। आइलैंड मीन टू से स्टूडेंट्स, आइलैंड होता है, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर आपको शो हो रहा है सब में, यहाँ बंगाल की खाड़ी में, तो ये जो ब्लू कलर चारों तरफ है इसके, जब किसी चीज़, किसी एरिया के, किसी लैंड एरिया के चारों तरफ पानी होता है तो उस एरिया को हम कहते हैं आइलैंड। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरह से आपका यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी चारों तरफ पानी है, तो ये भी आपका आइलैंड है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए दोबारा से, क्योंकि हमने इस लेसन में अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ना है और सेकेंडली हमने यहाँ राजस्थान, यहाँ के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो हम पहले अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की जो देखिए, इसको हम एक तो आइलैंड क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण हम इसको आइलैंड कहते हैं। क्लियर? सेकेंड थिंग, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ के लोग किस तरह से खाते पीते हैं, क्या उनका खाना पीना है, आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको अभी लोकेशन दिखाई मैप में कि हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसको आइलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स 572 यानी 572 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 572 इन नंबर्स।
ओके। और ये बे ऑफ बंगाल, ये पूरा एरिया जो है वो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी हम इसको बोलते हैं। क्लियर। बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उस एरिया को हम इनहेबिटेड बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ओके। मेनली बाय 6 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स, द ग्रेट अंडमानीज, द जारवास, द सेंथिलीज एंड ओंग्स, द निकोबरीज एंड द शोम्पिन्स। देखिए थोड़े से टफ हैं, डिफिकल्ट हैं वर्ड्स, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। अब आप देखिए, बट ओनली 38 आइलैंड्स तो 578 हैं, 572 हैं आइलैंड्स। मिंटू से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे आपके करनाल में छोटे छोटे गांव हैं, एरियाज़ हैं, आपके हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर 572 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ओनली 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, बाकी सभी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वो मार्शी एरियाज़ हैं। मार्शी एरियाज़ मिंटू से जहाँ दलदल होती है। 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मैनी बाय 6, और यहाँ पर 6 ही प्रजातियाँ रहते हैं, 6 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मतलब जातियाँ, प्रजाति के लोग रहते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, यानी अंडमानीज को हम बोलते हैं, जो बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेट अंडमानीज। द जारवास, द सेंटिनलीज, द ओंग्स, द निकोबरीज एंड द शोम्पेन्स। आप हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हो, इवन टुडे दे मेंटेन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर। देखिए 6 अलग अलग तरह की प्रजाति, अलग अलग जिसे कहते हैं कम्युनिटीज़, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो फॉलो करते हैं और सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अब यहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा है? इन ओल्डन टाइम्स द आइलैंडर्स लिव इन केव्स, ट्री हाउसेस और थैच्ड हट्स। पुराने टाइम में आइलैंडर जो थे, यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, विकास नहीं था इस एरिया में, कि सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ट्री हाउसेज या फिर लकड़ी के घर बना करके उसमें रहते थे, या फिर थैच्ड हट्स। थैच्ड होता है फूसा जो होता है ना, घास फूस होता है, घास फूस की झोपड़ी बना करके उसमें रहते थे। सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द आइलैंड्स, कुछ बिल्डिंग्स आइलैंड्स पर बनाई गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने पूरे देश पर कब्जा करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा था हम सारे देश को रूल्ड करेंगे, शासन करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर भी डेवलपमेंट की और वहाँ बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। सेलुलर जेल इज द मोस्ट वेल नोन बिल्डिंग एज मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड हियर। आपको पता है स्टूडेंट्स, सेलुलर जेल को हम कौन सी जेल भी बोलते हैं? काला पानी जेल। हमारे यहाँ जब अंग्रेज, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे ना, फ्रीडम फाइटर्स होते थे हमारे, उनको सज़ा देते थे तो उनको इस आइलैंड पर भेज दिया जाता था, अंडमान निकोबार आइलैंड पर भेज दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, और वहाँ उन्हें मार्शी एरियाज़ में और ऐसे ऐसे एरियाज़ में छोड़ दिया जाता था कि ना तो वो बैठ पाते थे पूरी तरह से, ना ही खड़े हो पाते थे। उन्हें झुक करके सारा टाइम वहाँ पर अपना जितना उनका लाइफ होती थी उनको निकालनी पड़ती थी। इसको हम बोलते थे काला पानी की सज़ा। और सबसे बड़ी जेल अंग्रेजों ने वहाँ बनाई थी, जिसको नाम दिया था सेलुलर जेल। ओके। द पॉपुलर क्राफ्ट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर पाम मैट्स। और यहाँ के लोगों का जो मेन काम है, जैसे स्पेशलिटी है, क्या अच्छा बनाते हैं वो लोगों का जो आर्ट वर्क है वो कौन सा है? पाम मैट्स। वहाँ पर पाम ट्रीज होते हैं, उनके वो मैट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। वुडन शो पीस बनाते हैं लकड़ी के, बहुत सुंदर। केन एंड बैम्बू वॉल हैंगिंग्स, और वॉल हैंगिंग दीवार पर लटकाने के लिए वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं, वो भी केन एंड बैम्बू से। ओके। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेलुलर जेल की एक पिक्चर दिखाते हैं। अब तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन जिस टाइम ये अंग्रेजों ने बनाई थी बिल्डिंग, उस टाइम यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। ओके। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, मैंने अभी आपको बताया भी था, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। अब इसका यहाँ पे मरीना पार्क, देख कितना सुंदर पार्क बना हुआ है, मरीना पार्क। ओके, यहाँ पर है। नेक्स्ट, फूड हैबिट्स। यहाँ का ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। आर्ट होता है कि वहाँ के लोग क्या आर्ट में स्पेशल करते हैं, और आर्किटेक्चर होता है किस तरह की बिल्डिंग्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स का जो ढांचा है वो कैसा होता है। क्लियर। फूड हैबिट्स, अब खाने पीने की आदतें कैसी हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स ऑल ट्राइबल्स ऑफ दीज आइलैंड्स वर हंटर्स। पहले टाइम में जो वहाँ की प्रजातियाँ थी, 6 प्रजातियों के लोग वहाँ रहते थे, मैंने आपको बताया था, और वो सभी लोग हंटर्स थे, यानी शिकार करते थे। हैंस देयर वाज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कुजिन्स, इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स कुजिन यानी कि थाली, स्पेशल थाली जिसको हम बोलते हैं, कोई स्पेशल डिशेज नहीं थी यहाँ की।
बट नाउ सी फूड इज़ क्वाइट पॉपुलर हियर लाइक फिश, प्रॉन्स। लेकिन अब यहाँ पर लोग सी फूड बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह का। देखो मैंने आपको अभी पीछे बताया था लेसन में कि फूड हैबिट्स डिपेंड करती है जिस एरिया में, जिस क्लाइमेट में, जिस लोकेशन पे लोग रहते हैं, वहाँ आसपास किस चीज़ की क्रॉप्स उगाई जाती है, वो उसकी फूड हैबिट्स बन जाती है। अब आप देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब पानी से घिरा होने के कारण वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर सी फूड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे फिश, प्रॉन्स, ओके, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एट्सेट्रा। इस तरह से जो भी सी फूड होता है वो वहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग टच ऑफ द आइलैंड्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ पॉपुलराइज्ड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हियर। अब जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर खाने की जो वैरायटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। यू कैन ईजिली फाइंड नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली कुजीन यानी डिशेज हियर। आप यहाँ पर आराम से नॉर्थ इंडियन यानी आप जो खाना खाते हो वो भी यहाँ पर मिल सकता है, और बंगाली डिशेज भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। सम इंडियन फूड्स इज़ क्वाइट कॉमन हियर। कुछ इंडियन फूड जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है यहाँ, जैसे कि राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द आइलैंडर्स। चावल बहुत खाते हैं यहाँ के लोग। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर पल्सिस। जो मेन फसलें हैं यहाँ उगाई जाती हैं वो है पल्सिस यानी दालें, ऑयल सीड्स जैसे बीज होते हैं ना, सूरजमुखी के बीज, तेल जिनसे तेल निकलता है वो वाले सीड्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट, एरिका नट, मैंगो, सपोटा, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड कैश्यू। इस तरह की बहुत सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। स्पाइसेस और मसाले कौन कौन से उगाए जाते हैं, जैसे पेपर, क्लोव, नटमेग एंड सिनेमन फॉर्म इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड ऑफ द आइलैंड्स। और ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो यहाँ पर उगाए जाते हैं और ये इनके फूड में ये इनका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये थी फूड हैबिट्स। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आगे ड्रेसेस। लोग यहाँ कपड़े किस तरह के पहनते हैं, जैसे आपके यहाँ देखिए आप साड़ी पहनते हो, सलवार सूट पहनते हो, पैंट कमीज़, कुर्ता पजामा, इस तरह की ड्रेसेस पहनते हो, स्कर्ट्स पहनते हो, टॉप पहनते हो। तो वहाँ के लोग कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। इन अर्लियर टाइम्स द ट्राइबल्स डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। जब प्रोग्रेस नहीं थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तब उस टाइम जो यहाँ जितने भी ट्राइबल्स है, जितने लोग रहते थे, वो कपड़े पहनते ही नहीं थे। उन्हें कपड़ों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो अर्ली मैन की तरह अपनी लाइफ जीते थे। द सेंथिनिलीज ट्राइब डज नॉट वेयर क्लॉथ्स इवन नाउ। एक प्रजाति मैंने आपको 6 कम्युनिटीज़ बताई थी जो यहाँ रहती हैं, उनमें से एक सेंटिनलीज है। वो अभी भी वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, उन्हें अभी भी कपड़ों के बारे में नहीं पता। द शॉम्पियंस यूजेस क्लॉथ्स ओनली बिलो देयर वेस्ट। और शॉम्पियंस जो हैं वो सिर्फ वेस्ट के बिलो में यानी कि अपनी लेग्स को कवर करते हैं, उतने ही कपड़े पहनते हैं। बट मैनी ट्राइबल्स हैव नाउ स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथ्स। पर अब बहुत सारी प्रजातियों में बहुत सारे लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। द जारवाज यूज ए लॉट ऑफ ज्वेलरी। और जारवाज जो प्रजाति है वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं अपनी बॉडीज़ को ढकने के लिए। वो कपड़ों की जगह बॉडी को अपनी ज्वेलरी से ढकते हैं। देयर नेकलेस, आर्म एंड वेस्ट बैंड्स आर मेड ऑफ शेल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। और वो ज्वेलरी गोल्ड की नहीं बनाते हैं, सोने चांदी से नहीं होती उनकी ज्वेलरी बनी हुई। उनकी ज्वेलरी जो होती है किससे बनाते हैं, वो शेल्स, जो समुद्र में से शेल निकलते हैं ना, उनसे बनती हैं, एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज से बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजन। रिलीजन्स मीन से धर्म के बारे में, कि लोग वहाँ किस तरह के देवी देवताओं को पूजते हैं, कौन सा धर्म अपनाते हैं, पूजा पाठ किस तरह से करते हैं। द रिलीजन्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड एनिमिज्म। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ना हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, लेकिन जो वहाँ पर इनहेबिटेंट्स है, जो वहाँ लोग रहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, उनका जो रिलीजन है वो उसको हम कहते हैं एनिमिज्म। द ट्राइबल्स बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम्स देयर डाइटी पालूगा रिसाइडेड एट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, प्रजातियाँ, उनका मानना ये है कि पहले टाइम में, अर्लियर टाइम्स में यानी पहले टाइम में जो उनका पूजनीय थे, डाइटीज मतलब पूजनीय, जिनकी वो पूजा करते थे, पालूगा, उनके उसका नाम था पालूगा। पालूगा की पूजा वो करते थे। और वो हाईएस्ट माउंटेन पीक पर, पीक मतलब ऊंची चोटी, पहाड़ी की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रहते थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। द सैडल पीक, और उस पीक का नाम था सैडल पीक।
और उस माउंटेन जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंचा पॉइंट था, उसका नाम था सैडल पीक। बट नाउ द डेटी लीव्स हायर अप इन द स्काई। पर अब वो कहाँ रहते हैं? अब वो भगवान के पास यानी आसमान में रहते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ एनिमिज्म बिलीव्स इन सोल्स। जो एनिमिज्म धर्म को मानने वाले हैं वो आत्माओं में यकीन रखते हैं। घोस्ट एंड स्पिरिट्स यानी भूत प्रेत में यकीन रखते हैं। आत्माओं में, भूत प्रेत में होते हैं ना, उनको उनमें यकीन रखते हैं एनिमिज्म के जो धर्म को मानते हैं। नाउ मैनी पीपल फॉलो। अब वहाँ अलग अलग प्रजातियों के लोग जाने लगे हैं, तो अब वहाँ के लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, सिखिज्म सिख धर्म को मानते हैं, और जैन धर्म को भी वहाँ के लोग मानने लगे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, डांस एंड म्यूजिक। अब देखिए डांस और म्यूजिक के बिना तो लोग वैसे ही लाइवली जीवन जो है वो जी नहीं सकते हैं, बोरियत फील करते हैं। आप लोग भी देखिए जब डांस और म्यूजिक ना हो तो किस तरह की लाइफ आप फील करोगे। सेम वहाँ के लोग भी जो निकोबारीज लोग हैं, अंडमानीज लोग हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड पर रहते हैं, वहाँ भी डांस एंड म्यूजिक, उनका भी कुछ स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा होता है, हरियाणा में हरियाणवी डांस होता है, उसी तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी अलग अलग तरह के डांस और फेस्टिवल्स होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं। द आइलैंडर्स सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, पोंगल, पांगुनी, उथिरम, ओनम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे विद डांस एंड म्यूजिक। वो सारे अपने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सभी फेस्टिवल्स वो डांस और म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। निकोबारी डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस। ट्रेडिशनल डांस जैसे मैंने अभी आपको बताया, पंजाब का ट्रेडिशनल डांस क्या है? गिद्धा और भांगड़ा। हरियाणा का हरियाणवी डांस, ठीक है। असम का बिहू है। उसी तरह से यहाँ निकोबारी का जो डांस है वो उनका ट्रेडिशनल डांस। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द ओसवेरी फीस्ट कॉमनली नोन एज द पिग फेस्टिवल। ओसवेरी फीस्ट यानी कि उनका जो फेस्टिवल है वो ओसवेरी है, जिसको हम पिग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? द अंडमानीज आर फॉन्ड ऑफ देयर ट्रेडिशनल म्यूजिक। अंडमानीज को अपने पुराने जो गाने हैं वो बहुत पसंद आते हैं। द डांसर्स मूव ग्रेसफुली टू द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स ऑन द ऑफ द ओंग ट्राइब। ओंग ट्राइब मतलब जो एक प्रजाति है वहाँ पर ओंग, वो लोग ग्रेसफुल यानी बहुत अच्छे तरीके से अपने म्यूजिक और सॉन्ग्स पर थिरकते हैं यानी कि डांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है? अब आप देखिए अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर हैं, अलग अलग देशों से, कम्युनिटी से लोग हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाएंगी। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर हिंदी एंड इंग्लिश टुडे। आज के टाइम में लोग वहाँ हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं। पीपल जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो बंगाली भी बोलते हैं, तमिल भी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, ओरिया, गुजराती एंड कैरन, ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं। अब कैरन लैंग्वेज शायद आपने पहली बार सुनी हो। द कैरन लैंग्वेज हैज़ अ बर्मीज स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट। ये बर्मा की लैंग्वेज है, म्यांमार है, बर्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। द ट्राइबल्स हैव देयर ओन डायलेक्ट्स। ट्राइबल्स के अपने ओन वर्ड्स होते हैं। जो वहाँ की शुरू से रहने वाली प्रजातियाँ हैं उनके अपने वर्ड्स होते हैं, अपनी भाषा होती है। ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन। केवल निकोबारीज ही जो है वो वहाँ के भाषा को समझ सकते हैं। डू यू नो द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड एथनिक ग्रुप्स हैज़ मेड द अंडमान निकोबार आइलैंड फेमस एज मिनी इंडिया। हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड एरिया है ना, उसको मिनी इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, धर्म में अलग अलग तरह के धर्म अपनाए जाते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि भारत के अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ आकर के रहते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मिनी इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम राजस्थान के इसी तरह आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक, फूड हैबिट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ा आया अंडमान निकोबार में घूम के? पता लगा यहाँ के बारे में बहुत कुछ? ओके, एंजॉय इट। टिल देन, गुड बाय।